हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, करीबन 6:15 बज रहे हैं और मैं उठ गई थी करीबन 15-20 मिनट पहले और फ्रेशन अप होने के बाद मैं आ गई हूँ रसोई में। और यहाँ पे मैंने गर्म कर लिया है मेथी पानी। मेथी मैंने रात को भिगो दी थी 1 चम्मच और अब इसको मैं गर्म करके लूँगी सुबह सुबह खाली पेट। मेथी पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है वेट लॉस के लिए। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और जिनको थायराइड है उनके लिए भी। पर मुझे शुगर और थायराइड अभी नहीं है, मैं तो मेथी ले रही हूँ वेट लॉस के लिए। तो मेथी जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। बिना मेहनत किए जो है आपका थोड़ा बहुत वेट कम हो जाता है मेथी पानी पीने से। और बस मेथी पानी लेने के बाद मैंने सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए। आज मैंने सुबह उठते ही खिड़की दरवाजे नहीं खोले क्योंकि जब अंधेरा होता है ना तो छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा, अगर मैं गेट खोलती हूँ ना तो छिपकलियाँ आके गिरती है। कल परसों तो ऐसा ही हुआ था, मैंने सुबह सुबह गेट खोला और मेरे सर पे आके जो है छिपकली गिरी। और उसके बाद मैंने जो है आजकल जब पूरा अच्छा खासा दिन निकल आता है ना तभी मैं गेट खोलती हूँ। और वैसे पतिदेव भी खोल देते हैं, पर आज ये ड्यूटी, आज तो सारी ड्यूटीज़ जो है मुझे ही निभानी है क्योंकि आज पतिदेव नहीं है घर पे। और इसी वजह से मैं थोड़ा सा उठने में भी लेट हो गई हूँ क्योंकि कल रात मुझे नींद नहीं आई। क्योंकि जब पतिदेव घर पे रहते हैं तो अच्छे से नींद मैं ले पाती हूँ, सुकून की नींद मुझे आती है। पर जब वो घर पे नहीं होते ना तो मुझे ऐसे रहता है कि नहीं, पूरा घर मुझे ही संभालना है, कल को कोई आ ना जाए तो थोड़ा सा डर बना ही रहता है मन में। तो बस इसी वजह से मैं अच्छे से रात को सो नहीं पाई, तो उठने में थोड़ा सा लेट हो गई 10 मिनट। और बस अब मैं लग गई हूँ फटाफट अपने कामों में क्योंकि आज मेरी ही जिम्मेदारी है बेटी को टाइम से स्कूल भेजने की। क्योंकि जब पतिदेव घर पे रहते हैं तो छोटे छोटे काम जो है वो भी मुझे करवा देते हैं। और आज मेरा ये टास्क है कि आज मुझे अकेले बेटी को जो है तैयार करके भेजना है स्कूल। वरना सुबह सुबह पतिदेव काफ़ी सारे काम करवा देते हैं, जैसे गेट खोलना, बाहर का गेट खोल कर आना, और उसकी स्कूल ड्रेस भी वो काफ़ी बार जो है प्रेस कर देते हैं। और भी काफ़ी सारे काम है, जैसे सुबह सुबह बेटी के लिए नींबू पानी बनाना। तो ये सारे काम जो है पतिदेव सुबह करते हैं, पर आज वो नहीं है मेरी हेल्प करने के लिए, आज सारे काम मुझे ही करने हैं। तो जी बस मैंने जो है लग गई हूँ फटाफट तैयारियों में। आज सबसे पहला मेरा काम है, वरना तो फिर भी मैं जो है सुबह उठ के और झाड़ू लगाती हूँ अपने घर की। पर आज मैंने जो है झाड़ू नहीं लगाई है, आज मैंने पहले बनाया है नाश्ता। क्योंकि आज मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है बेटी को टाइम से स्कूल भेजना। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मैंने लेट करी तो फिर वो लेट हो जाएगी स्कूल जाने में। तो मैंने उसके लिए नाश्ते में बना दी है भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी प्याज की सब्ज़ी उसे काफ़ी पसंद है और नाश्ता वो करके नहीं जाती है, वो सिर्फ नींबू पानी और बादाम लेगी। और इधर वो भी नहा के हो गई है तैयार। और आज इसको मैंने थोड़ा सा जल्दी उठाया है क्योंकि आज सुबह की पूजा यही करने वाली है। मुझे आज पूजा नहीं करनी है तो सुबह की पूजा ये करेगी, तो आज इसको मैंने आधे घंटे पहले ही उठा दिया है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अगर परिवार में कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है ना तो 10 दिन तक और सूआ रहता है, मतलब 10 दिनों तक। और घर के जो बड़े होते हैं वो पूजा पाठ नहीं कर सकते। हाँ, घर की जो बेटियाँ होती है वो पूजा पाठ कर सकती है। इस वजह से आज बुलबुल पूजा पाठ कर रही है। और क्या है, कौन आया है हमारे घर पे नया मेहमान, क्या खुशखबरी है, किसकी खुशखबरी है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कल व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज तो मैं मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो कल मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के साथ, बड़े अच्छे तरीके से मैं वो शेयर करना चाहती हूँ, तो वो मैं कल बताऊँगी। तो जी यहाँ पर बुलबुल ने कर दी है पूजा और मैंने उसके लिए फटाफट बना दिया है टिफ़िन। भिंडी की सब्ज़ी, रोटी मैंने पैक कर दी है और बुलबुल ने कर दी है पूजा। और आज इसने भी अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभा दी। आधे घंटे पहले उठी, नहा ली और फिर इसने अच्छे से पूजा कर दी। लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है और जो हमारे मंदिर में जो शिव जी है उनको इसने जो है गंगा जल से छींटा लगा दिया है। तो बुलबुल ने सारी पूजा अच्छे से कर दी है और बड़ी एक्साइटेड थी आज पूजा करने के लिए। इसको ऐसा था कि चलो आज मुझे मौका मिला है और बड़ी खुश होकर जो है इसने पूजा करी है। ऐसा नहीं है कि मतलब उठना पड़ेगा, ज़बरदस्ती है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत खुश हो गई थी और जैसी इससे पूजा हो पाई इसने कर दी है। फूल वगैरह तोड़ने का
का तो देखो टाइम नहीं मिला, क्योंकि वही है कि इतना टाइम बच्चे से आधे घंटे, हालांकि मैंने इसको पहले उठाया था, जिस टाइम से उठती है ना उससे आधे घंटे मैंने पहले उठाया था, पर इतना ही इससे हो पाया। पर ये अच्छी बात है कि चलो कर दिया, अब जो है भगवान जी ऐसे ही नहीं रहेंगे। और वैसे भी हमारे यहाँ पे कहा भी जाता है कि शिवलिंग जो है सूखे नहीं रहने चाहिए और लड्डू गोपाल जी भूखे नहीं रहना चाहिए। तो जैसे ही उससे पूजा हो पाई उसने कर दिया, प्रसाद भी लगा दिया था जो मार्केट से ला के रखा हुआ था, और शिवलिंग को उसने नहलाया नहीं है, बस गंगा जल का छींटा लगा दिया, क्योंकि वही है बच्ची है, हाथ से उठाए और कल को गिर जाए, खंडित हो जाए, थोड़ा सा डर रहता है। तो इस तरह से उसने पूजा कर दी है। बस बुलबुल को टाइम से मैंने आज स्कूल भेज दिया पूजा वगैरह करवा के, और उसके बाद मैंने जो बर्तन थे रात के धुले हुए वो सारे जगह पे लगा दिए हैं। और ये दाल में लग गए थे कीड़े, चाहे कितना भी इसमें कुछ भी कर लो पर थोड़े बहुत तो जो है ना लग ही जाते हैं। तो कल मैंने देखा था थोड़ा सा जो है इसमें 1-2 कीड़े थे और मैंने इसको धूप में डाल दिया था। और अभी मैं रिस्क नहीं लूँगी, इसको बिल्कुल भी कीड़े लगने का चांस ही नहीं दूंगी। अब मैं जो है इस दाल को रोस्ट कर दूंगी, तो हल्का सा गर्म कर दूंगी, तो ये 100% और सेफ़ हो जाएगी कीड़ों से। अगर थोड़ा सा दाल को रोस्ट करके डिब्बे में डाल दो ना तो बिल्कुल ख़राब नहीं होती। मैंने पीछे आलस ही कर दिया था, अगर इस तरह से करती तो ख़राब होती नहीं, पर थोड़ी सी ख़राब हुई थी, तो अभी मैंने उसको जो है गर्म करके और रख दिया है। जब ठंडी हो जाएगी तब डिब्बे में डालूंगी। और उसके बाद मैंने सुखा दिए हैं कपड़े। मशीन मैंने कल रात को ही लगा दी थी, बस कपड़े रात को धो के छोड़ दिए थे, मैंने सुखाए नहीं थे बाहर, क्योंकि रात को कपड़े बाहर नहीं छोड़ने चाहिए। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर कहते हैं नेगेटिव एनर्जी आती है, तो फिर मैंने उनकी बात मैं आजकल मान लेती हूँ और मैंने सुबह में फिर कपड़े सुखा दिए हैं। और फिर उसके बाद अब मैं करने लगी हूँ साफ़ सफाई अपने घर की। हफ्ते में एक बार मैं जो ये बाहर के गेट है ना उनको अच्छे से डस्टर से झाड़ देती हूँ, क्योंकि इन पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। और ये डस्टर बड़ा कमाल का है, बहुत ही ज़्यादा सस्ते में बना हुआ है, घर पे ही बनाया था पतिदेव ने। डंडे पे पुराना कपड़ा बांध दिया है बड़ा टाइट से, और आप देख सकते हो फटने वाला हो रहा है, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अभी नया बनवा लूँगी मैं, पर इससे बहुत अच्छे से डस्ट है ना वो गेट की सारी साफ़ हो जाती है। और कहते भी है बाहर गेट पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं इकट्ठी होनी चाहिए, क्योंकि फिर लक्ष्मी नहीं आती है घर पे। तो मैंने जो है आज बाहर के जो गेट वगैरह है वो सारे मैंने डस्ट क्लीन कर दी है। और उसके बाद मैं लग गई हूँ फटाफट झाड़ू लगाने में। पहले झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद मैं लगा लूँगी पोछा, और इस काम में मुझे करीबन आधा घंटा लगता है पूरे घर की साफ़ सफाई डस्टिंग वगैरह करने में। किसी ने पूछा था कि दीदी कितना टाइम लग जाता है आपको, तो जी मुझे आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मैं जो है रात को ही अपने घर में जो भी चीज़ें फैली रहती है ना उनको मैं रात को ही समेट कर छोड़ देती हूँ, क्योंकि अगर सुबह समेटूंगी तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो रात को सोने से पहले जो चीज़ें मुझे समेटनी होती है वो मैं खुद समेट लेती हूँ। अगर बुलबुल कुछ बिखेरती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उससे भी जो थोड़ा बहुत मैं जो है और सामान उसका जो बिखेरती है, खेलने के चाहे खिलौने हो, चाहे उसका बैग पैक करना हो स्कूल का, चाहे कुछ भी उसने बिखेरा हो, तो मैं उससे थोड़ी सी हेल्प ले लेती हूँ और हम दोनों माँ बेटी जो है रात को ही सारा घर समेट देते हैं। तो सुबह फिर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है झाड़ू और पोछा करने में, मतलब आधे घंटे में सारा कुछ हो जाता है। तो झाड़ू मैंने लगा दी है और अब मैं लगा दूँगी फटाफट घर का पोछा। घर के अंदर मैं पोछा रोज़ ही लगाती हूँ, वो कभी भी स्किप नहीं होता है। पर हाँ, जैसे मेरे घर में 2 बालकनी है, तो बालकनी में पोछा मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ। मैं जो है कभी-कभी झाड़ू भी लगा देती हूँ, एक दिन छोड़कर, मतलब एक दिन मैं बालकनी में पोछा लगाती हूँ। क्योंकि अभी जो है बाहर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी, आंधियाँ नहीं चलती है, तो बालकनी इतनी गंदी नहीं होती है कि रोज़ पोछा लगाना पड़े, झाड़ू से भी काम चल जाता है। और जैसे आज मैंने जो है बालकनी में पोछा वगैरह नहीं लगाया है, और बालकनी में झाड़ू भी मैंने कल शाम को ही लगा दी थी। तो अभी मुझे बालकनियाँ साफ़ नहीं करनी है, तो मैंने सोचा चलो आज जो है घर की थोड़ी सी डस्टिंग कर ली जाए। तो इस तरह से सारा काम मैनेज होता है। अगर मैं एक ही दिन में सारा कुछ सुबह सुबह लेके बैठ जाऊं कि मुझे बालकनियाँ भी साफ़ करनी है, डस्टिंग भी मैं एक ही दिन में कर रही हूँ, घर के कोने भी मैं एक ही दिन में साफ़ कर रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम मुझे ज़्यादा लग जाता है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके काम कर लेती हूँ। मतलब बालकनी अगर शाम को साफ़ करी है तो सुबह मैंने जो है अच्छे से डस्टिंग कर दी। और उसके बाद आ गई हूँ रसोई में और मैं करने लगी हूँ बर्तन साफ़, क्योंकि अभी जो है मेरी जो हाउस हेल्पर है, जो
बर्तन क्लीन करने आते हैं वो भी नहीं आ रहे हैं, तो बर्तन का काम भी मुझे ही करना है। तो ये जो बर्तन है वो सुबह नाश्ते के बर्तन है, और कल रात को जो थोड़े बहुत बर्तन दूध के, पानी के और इस तरह से जो बर्तन इकट्ठे हो गए थे ना, वो वाले बर्तन हैं। बाकी रात के खाने के बर्तन तो मैंने रात को ही कर दिए थे, और ये सुबह के बर्तन इतने से जो है इकट्ठे हो गए हैं, इनको मैंने तुरंत ही साफ़ कर दिया है, और किचन भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है नाश्ता बनाने के बाद। सुबह के बज रहे 10 और मेरा घर का सारा काम हो गया है। मैं नहा के तैयार भी हो गई हूँ, और ये सिंपल से ईयरिंग्स मैं पहन रही हूँ अपने कानों में, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा हैवी पहनती थी घर पे ही, और इससे जो है मेरे कानों के छेद काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए। तो इन दिनों मैं जो है सिंपल से पहनती हूँ। तो आप ये गलती मत करना, घर पर बिल्कुल सिंपल से ईयरिंग्स पहना करो। पायल भी मैंने चेंज कर ली, क्योंकि त्यौहार पर मैंने नई पायल डाली थी, अभी मैंने अपनी पुरानी वाली पहनने के लिए, तो इसलिए मैंने नया सूट पहन लिया। वरना तो मैं ये सूट अभी घर पे तो नहीं पहनूंगी, क्योंकि मैंने इसको 1-2 बार ही पहना है अभी बाहर, तो अभी कुछ दिन मैं इसको बाहर के लिए ही रखूंगी। और पर है बड़ा कंफर्टेबल ये सूट, रेयॉन का है और गर्मियों के लिए बढ़िया है, पर घर पे तो नहीं पहनूंगी। अभी थोड़ी देर मैंने पहन लिया है क्योंकि फ्रेंड आ रही है, और मैं अभी ये अपनी नेल पेंट जो है रिमूव करूँगी, इससे थिनर से निकालूंगी इसको। अच्छी नहीं लगती उतरने के बाद मेरे को बिल्कुल भी। फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, फ्रेंड अभी तक आई नहीं और मुझे लग गई है भूख, तो मैं खा लेती हूँ ये पाइनएप्पल। कुछ लोग जो चाय पीते हैं उनको तो पूरा सारा काम करने के बाद चाय की तलब होती है, मैं चाय पीती नहीं हूँ, तो बस मैं ये फ्रूट खा रही हूँ। और इसी के साथ करूँगी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। ये था मेरा छोटा सा सिंपल सा मॉर्निंग रूटीन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं, राधे राधे।